वैसे राणा साहब आपको भी जाना ये इंडिया नहीं, मुझे भेज दिया आप बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए। ये इंडिया का कितना बड़ा फेलियर है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जैसी जगह जहां पर हर 7 लोगों पर एक फौजी है, क्या उन लोगों को पता नहीं चला कि ये सब कुछ होने जा रहा है? पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान ने पूरा प्लान कर लिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, अटैक करके वो वापस भी चले गए। ये उनका कितना बड़ा फेलियर है। ऐसे नहीं लगता बॉलीवुड मूवी है कोई? देखें, एक तो बात यह है कि ये जो जुल्फ़िकार कह रहे थे ना कि हमें भी जाना पड़ेगा, माजी में भी अवाम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी, और जंगें वही फ़ौज जीतती है जिनके पीछे अवाम खड़ी जी। अकेली जंग कोई भी फ़ौज नहीं जीतती, उसके पीछे अवाम का खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और पाकिस्तानी अवाम पूरी तरह अपने वतन की हिफाजत के लिए वो हर तरह से, हम माजी में भी, अब भी, बल्कि हम तो इतने ज़िंदा दिल हैं कि हमने तो जंग को भी, इस जंग को मजाक ही बना लिया है। हमारी नज़र में तो ये जंग भी एक मजाक ही बन के रह गई है। बिल्कुल सही है। वो वहाँ धमकियाँ लगा रहे होते हैं, हम यहाँ पे जुगते मार रहे होते हैं। अब मेरा कोई दोस्त मुझे बता रहा था कि भारतीय फ़ौज ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, तो हम वहाँ जंग नहीं लड़ सकते। और अब ये जंग दुबई में होगी। अब कोई न्यूट्रल वेन्यू देखा जाएगा। बिल्कुल सही। बहरहाल ये कि हमने भी उन्हें कहा है कि पहले अपने तुझे जहाज ठीक कराओ फिर जंग करना साढ़े थोड़े तो जहाज ही ठीक नहीं है। तो बात ये कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जंग शंग कोई नहीं जो होनी, ये एक नफसियाती जंग थी, असाबी जंग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग पाकिस्तान ने जीती है। हमने इस जंग को जो मोदी के टारगेट से, देखें एक बात क्लियर समझिए आप, हम या कोई भी मुल्क या मोदी या अमेरिका, ये जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे बाकायदा एक प्लानिंग होती है। उसके वो ये देखते हैं कि इसके क्या असरात आएंगे, ये क्या दोनों चीज़ें देख के फिर कुछ करते हैं। मोदी ने जो इस सारे प्रोपेगेंडा से कुछ लेना था वो ले लिए। हिंदुत्व का जो एक उसका फलसफा था वो और मजबूत हुआ, आरएसएस का, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैं तो हैरान हूँ उस मुस्लिम खातून के ऊपर। मैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से उस खातून को सलाम पेश करता हूँ जिसने इंडिया के अंदर पाकिस्तानी झंडे जो ज़मीन पे गिरे थे उठाए, और उठा के उसने कहा कि अगर इतने बहादुर सूरमा हो तो जाके बॉर्डर पे लड़ो। हाँ। पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो खातून, बुर्का पहना हुआ था जुल्फ़िकार, 2 खातून थी, और उन्होंने वो झंडे उठाए। तो मैं तो उनको 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से दिल से सलाम पेश करता हूँ, और मैं उनको ये कहता हूँ कि हम आपके मशकूर हैं। आपने वो काम कर दिखाया है जिससे भारत का मीडिया जो अरबों डॉलर से चलता है वो जमीन बोस हो गया। उस 1 मिनट की उस वीडियो ने भारतीय मीडिया का भुरकस निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद ये कि देखें, एक वार और भी चल रही थी फिजा, एक फौज दर की फौज, हुकूमत की हुकूमत, और एक मीडिया की मीडिया से एग्जैक्टली। पाकिस्तानी मीडिया ने जितने बुरदबारी से, तहमुल से इस सारी सूरत हाल को देखा, और हमने पुलवामा वाले वाक़े में भी यही किया था। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। आपको याद हो जुल्फ़िकार रात के उस पुलवामा वाले वाक़े के बाद इंडियन एंकर्स की कुर्सियां ठीक करवाई गई थी क्योंकि उनमें से कीलें निकल आई थी। तो वो जो उछल के बोलते थे ना, मुझे बाद में पता चला कि कीलें निकल आई हैं जिसकी वजह से उनसे बैठा नहीं जा रहा। और उनके वोकल कॉर्ड जो थे ना, गले, उनका भी इलाज हुआ था। वो चीख के उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेले भाई। देखे, मैं आपको बताऊं, मुझे इस हुकूमत से 100 गिले हो सकते हैं, मुझे अपने इदारों से 100 शिकवे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदगी में मैं भारत या भारत की हिमायत करने वाले लोगों पे 100 दफा लानत भेजता हूं। ये 5th जनरेशन और जो मीडिया वॉर है उसको पाकिस्तान ने इतना अच्छे से टैकल किया है। मैं कुछ इंडियन न्यूज चैनल के क्लिप्स देख रही थी जहां पर पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट जाते हैं, वो उनका वॉल्यूम बंद कर देते हैं। वो 7-8 जितने बैठ के, और एक पाकिस्तानी एनालिस्ट उन पर भारी होता है कि एंड उनको वॉल्यूम डाउन करना पड़ता है। एक बार अगर आप इजाजत दें, एक जुमला जुल्फ़िकार में कह रहे, मैं एक इंडियन चैनल पे था, तो वो जब डिबेट हुई तो असी तो जुल्फ़िकार रात ने मेरी इतनी ट्रेनिंग कर दी है, मैं समझा जुल्फ़िकार रात बैठा है, मैंने उनके टिका के की जितनी कर सकता था। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो भूल गए मेरा वो बंद करना, वो क्या होता है स्काइप पे वो। हाँ। तो मैं सुन रहा था, वो समझे कि, तो उसने एंकर ने ना मुझे बड़ी गंदी गाली देके कहा कि किसको बिठा लिया था यार तुम। तो यही बात तो मैं बता रही हूँ। वो बंद किए बगैर भी दे देते हैं बड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजीब है। हम वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी।